Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about kinds of pronouns definition in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था और हमने आपको देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 11 काइंड्स हमने आपको बताए थे। अब इस लेक्चर में हम उसकी डेफिनीशन की चर्चा करेंगे वन बाय वन। हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो ये प्रोनाउन that stands for person, stands for persons or things, is called पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग, ये प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 persons, stands for 3 persons। तो पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? स्पीकिंग पर्सन। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज स्पीकिंग पर्सन। स्पीकिंग पर्सन जो होता है, जो बोलने वाला होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और द पर्सन स्पोकन टू, ऐसे व्यक्ति जिससे हम बातचीत करते हैं उसे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। एंड द पर्सन बी स्पोकन अबाउट या बी स्पोकन ऑफ, जिसके विषय में बातचीत करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और बी आता है। ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। यू, योर इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो मतलब यू, योर आपका इसमें पॉजेसिव केस है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये प्रोनाउन that is used for स्पीकिंग पर्सन। स्पीकिंग पर्सन पे अंडरलाइन हम करते हैं। स्पीकिंग पर्सन, बोलने वाले व्यक्ति के लिए इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
pronoun is called first person pronoun. उसे first person pronoun कहते हैं, या the first person is the person speaking, or the first person is the person speaking. The first person is the person speaking. अर्थात बोलने वाले व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई, बी, मी, अस, माई, माइन, आवर, ours, ourselves और myself। ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, जिसमें आई और बी सब्जेक्ट के रूप में, आई और बी सब्जेक्ट के रूप में, मी और अस ऑब्जेक्ट के रूप में, माई माइन पोजेशन के रूप में, माई माइन आवर आवर्स ये पोजेशन के रूप में होते हैं। आवर सेल्फ और माई सेल्फ ये आपका रिफ्लेक्सिव या इम्फाइजाइंग प्रोनाउन के लिए होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन that is used for spoken to, that is used for spoken to is called second person pronoun। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन या आर करके द सेकेंड पर्सन is the person spoken to। spoken to, तो ये प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर स्पोकन टू, ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग स्पोकन टू का मतलब बातचीत करने के लिए किया जाता है। ये स्पीकिंग पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन और स्पोकन टू माने जिससे बातचीत की जाती है, अर्थात सेकेंड पर्सन को कहलाता है। द सेकेंड पर्सन इज द स्पोकन टू, और सेकेंड पर्सन जिससे हम बातचीत करते हैं वो सेकेंड पर्सन कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से यू, योर, योर्स, दाऊ और दी आता है। एग्जाम्पल हम यू, योर, योर्स, टू और दी आता है। टू और दी का प्रयोग अब नहीं होता है, नगण्य के बराबर है, लेकिन यू, योर और योर्स का प्रयोग होता है। यू भी हमेशा मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यू हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में यू का ही प्रयोग किया जाता है। योर का प्रयोग हम पोजेशन के लिए करते हैं, और दाऊ और दी, इसके बाद योर सेल्फ,
yourself और yourself। ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। अब थर्ड आपका आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन a pronoun that is used for speaking about। A pronoun that is used for speaking about। Speaking about is called third person pronoun। थर्ड पर्सन प्रोनाउन। या थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पीक्स स्पोकन अबाउट। स्पोकन अबाउट। आगे करके थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। इसमें स्पोकन अबाउट का मतलब जिसके विषय में बातचीत की जाती है, जिसके विषय में बातचीत की जाती है। स्पोकन अबाउट जिसके विषय में बातचीत की जाती है, या स्पोकन ऑफ, स्पोकन अबाउट या स्पोकन ऑफ। अब इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं। He, she, it, they, him, her, them, its, his, hers, himself, herself, themselves, और itself। अब इसमें ही, सी, इट आपका सिंगुलर नंबर है, जिसमें ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी फेमिनिन जेंडर के लिए और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। इसका ऑब्जेक्टिव हिम और हर होता है। ऑब्जेक्टिव केस हिम और हर होता है। और दे हमेशा प्लूरल में आता है। किस में आता है? प्लूरल में आता है। मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए होता है। इट, इट्स, हिज, हर्स ये आपका पोजेशन के लिए होता है। और हिमसेल्फ, हरसेल्फ और देमसेल्फ, इटसेल्फ ये आपका पोजेशन मतलब उसके इम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आता है। तो ये आपका पर्सन संबंधी हो गया। अब दूसरा प्रोनाउन हम चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दैट points out or indicates for persons or things is called demonstrative pronoun. A pronoun that is points out या indicates for person or thing, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दिस, दैट और दीज, दोज होता है। दिस का प्रयोग निकट की वस्तु के लिए, नियर की वस्तु के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। और दिस दैट हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए होता है। और इसका प्लूरल क्या होता है? दीज और दोज होता है। तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए और दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। तो इसमें ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। पहला, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। अब दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज योर हाउस या दैट इज योर हाउस। यह तुम्हारा मकान है। यह तुम्हारा मकान है। दीज आर कॉस्टली बुक्स। These are costly books। इसमें this का प्लूरल क्या हो गया? these। और चौथा आपका है that are woolen clothes। those are woolen clothes। तो आप देख रहे हैं दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज ये आपकी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम तीसरा चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अब हम देखते हैं। प्रोनाउन ये प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर stands for showing emphasis on its subject is called
reflexive pronoun is called reflexive pronoun। ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शित करता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अथवा ये प्रोनाउन is the receiver of action that is the receiver of an action, receiver of an action and behaves like object and behaves like object after verb is called reflexive pronoun। ये प्रोनाउन दैट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो किसी भी कार्य को रिसीव करता है, एंड बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, आफ्टर वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? सेल्फ एंड सेल्फ, सेल्फ एंड सेल्फ एडिंग प्रोनाउन is called reflexive pronoun। ऐसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी परफेक्टली, आई express myself, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, I express myself very perfectly। दूसरा एग्जाम्पल, you will hurt yourself, you will hurt yourself, you will hurt yourself if you drive the car, if you drive the car। योरसेल्फ पे अंडरलाइन कीजिए। ये आपका यू विल हर्ट, अब देखिए ये किसके स्थान पे है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहचान है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ माई सेल्फ और योरसेल्फ किसके स्थान पे है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अगला आपका है शी एंजॉयड herself at the party, she enjoyed herself
She enjoyed herself at the party. अब इसमें herself और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. We often talk to ourselves. We often talk to ourselves. तो अब इसमें जो है सब आपका क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब हम चलते हैं, चौथा आपका प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव नहीं, यही इम्फाइजाइन या इम्फैटिक प्रोनाउन देख लेते हैं. इम्फाइजाइन या इम्फैटिक प्रोनाउन देख लेते हैं, दोनों की तुलना हो जाएगी. देखिए चौथा आपका है EMPHASIZING या इम्फैटिक प्रोनाउन भी इसका नाम है. इम्फैटिक प्रोनाउन. A pronoun that is used to lay emphasis. That is used to lay emphasis is called emphysizing. Emphysizing or emphatic. अब ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है. इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब यूज टू कन्वे एम्फेसिस. A pronoun that is used to convey emphasis and just after the subject is called emphatic pronoun. A pronoun that is used to convey emphasis, ये क्या करता है, जोर देता है, जोर डालता है. एंड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है. इसको हम इम्फैटिक या इम्फाइजाइंग प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई माई सेल्फ लुक्ड इट. एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लुक्ड इट. आई माई सेल्फ लुक्ड इट. अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया गया. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. दूसरा है शी herself ate the mango. She herself ate the mangoes. यहाँ herself पे अंडरलाइन कीजिए. तीसरा आपका है we ourselves painted the wall. We ourselves painted
द वर्ल्ड। आवर सेल्फ पे अंडरलाइन कीजिए। और चौथा है आपका है दे themselves broke the mirror। दे themselves broke the mirror। तो इसमें भी अब यहाँ हम बहुत आसानी से समझते हैं कि जब themselves, herself, myself, itself, herself आदि का प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर होता है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, और अगर ये वर्ब के बाद होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यही आपका डिफरेंट है, यही जो है डिफरेंस है एम्फैटाइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्फैटाइन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड जस्ट आफ्टर the verb in place of object. Reflexive pronoun is used just after the verb in place of object. Just after the verb, इसका प्रयोग वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। बट emphatic pronoun is used just after the subject। just after the subject, ये दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाए तो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब के बाद किया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे जैसे शी कुक्ड द फूड herself। शी कुक्ड द फूड herself। अब इसमें जो है herself क्या है आपका, ये रिफ्लेक्सिव है। ये आपका रिफ्लेक्सिव है। और यही अगर कहा जाए शी herself cooked the food, she herself cooked the food, तो ये आपका एम्फैटिक होगा क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है एम्फैटिक। तो इस तरह से हमने इसमें जो है 4 के बारे में चर्चा किया। अब अगले वीडियो में हम आगे प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।